जमाने से भले ही हार जाओ, लेकिन खुद से कभी मत हारो, क्योंकि खुद से हारे हुए व्यक्ति को अपना जीवन भी भार लगने लगता है। जमाने से हार जाओ वह मंजूर है, लेकिन अपने आप से नहीं हारो। और खुद से जो व्यक्ति हार जाता है उसके लिए जीवन का हर लम्हा, हर चीज़ भार लगने लगता है। इसलिए परीक्षार्थियों, आपसे आग्रह है कि आप जीवन को भार न बनने दें। आप मजबूत इरादे के साथ तैयारी में लगे रहें। हम आपके साथ प्रयासरत हैं। तो आइए हम करंट अफेयर्स के दूसरे सीरीज के कुछ प्रश्नों से मुलाकात कराते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीसी कैडेटों के DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो एनसीसी के लिए क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है DGNCC। क्या नाम है? DGNCC। तो बताना है यह जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह हमारे रक्षा मंत्री र से रक्षा, र से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा यह एप्लीकेशन शुरू किया गया। तो यह एप्लीकेशन क्या करेगा, क्या जरूरी आवश्यकता पड़ गया इस एप्लीकेशन का? तो आजकल लॉकडाउन अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो लॉकडाउन में कैसे एनसीसी कैडेट का जो है ट्रेनिंग होगा, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ही ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया DGNCC। तो इसके माध्यम से क्या क्या होगा, तो इसके माध्यम से इस एप्लीकेशन में उनसे संबंधित वीडियोज, ट्रेनिंग मटेरियल और सिलेबस की जानकारी उपलब्ध होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में है? तो यह किस देश में है? बांग्लादेश में है। अब हम बात करते हैं कि यह कहाँ है। तो बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के लिए बंगाल की खाड़ी में भाषण 4 द्वीप को पूरी तरह से विकसित करने का दावा किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। अब बांग्लादेश जब आया है तो बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बांग्लादेश की PM जो है वह कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संप्रति युद्धाभ्यास जो है मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। इन्हें भी हमें याद रखना है। आगे हमारा बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और प्रश्न है। बांग्लादेश ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावे उन्होंने जो है बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट क्या किया? डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो बांग्लादेश से इतनी थी हमें जानकारी। क्या क्या? बांग्लादेश के PM हो गई शेख हसीना। बांग्लादेश और भारत के मध्य जो है संप्रति युद्धाभ्यास मेघालय में हुआ। उसके बाद था बांग्लादेश में जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद यहाँ जो है डिजिटल हार्ट जो है स्टार्ट किया गया। और भाषण 4 द्वीप कहाँ था? बांग्लादेश में। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का निधन हो गया, वह क्या था? तो वह क्या था? कंप्यूटर इंजीनियर था। नेक्स्ट सवाल है, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अब बात 2 देश का है, तो बात विचार करने के लिए हम किसको भेजेंगे? विदेश मंत्री को भेजेंगे। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर है ना। तो विदेश मंत्री का भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। और इस बैठक का प्रतिनिधित्व जो किया कौन किया? S जयशंकर। अब वियतनाम का जब नाम आया है तो वियतनाम की राजधानी हम जानते हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो गई? हनोई। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं न्यू एन फू छांग। इतनी जानकारी थी वियतनाम से। नेक्स्ट सवाल है, किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की? इनका सही जवाब क्या होगा? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश ने एक समारोह में पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? कौन लॉन्च किया? तो पाकिस्तान का बात है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मदद कौन करता है? चाइना करता है। तो जो है चीन जो है पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक उन्नत किस्म का जो है उन्नत नौसैनिक युद्धपोत क्या किया? लॉन्च किया। यह जो है चीन के द्वारा किसी भी देश को
दान देने वाला या प्रदान करने वाला सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है ना। चीन के द्वारा अभी तक जो है सबसे बड़ा जो है निर्मित जो है उन्नत नौसैनिक लॉन्च किया गया, जो कि किसको देना है, पाकिस्तान के लिए बनाया है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसका सही जवाब क्या होगा, ICICI बैंक। यह फर्स्ट बैंक है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डाटा का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ये कृषि पर जो है किसानों के लिए ये जो है फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्न में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराने किरीट देवी की मूर्ति मिली। कहाँ मिला है किरीट देवी का, नेपाल में। इसका सही जवाब क्या होगा, नेपाल। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल है हमारा, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का तैयारी कर रहा है। 5% से घटा के जो है कितना कर रहा है, 2% कर रहा है। ठीक है, इनसे संबंधित है यह जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए यह 2% जो होगा ये 2022 तक के लिए कितना कर रहा है, 5% से घटा के 4% कर रहा है। 10वां सवाल है हमारा, केंद्र सरकार ने GST में भरी राहत करते हुए कितने लाख रुपये का सालाना तक के टर्नओवर के कारोबार को इसके दायरे में बाहर रखने का फैसला किया। कितना लाख, 40 लाख। कितना लाख, 40 लाख। इसके पहले जो था वो टर्म था कितना, मात्र 20 लाख था, लेकिन अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 40 लाख का जो है उतना तक सालाना जिसके पास होगा वो GST से टर्नओवर वाला कारोबार क्या होगा, कारोबार जो है इस दायरे से बाहर रहेगा। इससे रिलेटेड एक और चीज है, इसमें है कि 1.5 करोड़, कितना, 1.5 करोड़ रुपया तक सालाना वाला टर्नओवर वाला जो भी कंपनी होगा उसके लिए कंपोजिशन स्कीम का फायदा जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट सवाल, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए भारत का सहयोग मांगा। कौन सहयोग मांगा, रूस मांगा। कौन मांगा है, रूस मांगा है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए स्पुतनिक है, स्पुतनिक 5 का जो है उत्पादन के लिए, तो इसमें भी 100 था, रूस में भी क्या था, 100 था। इससे रिलेटेड हम करेंगे और हमें याद रहेगा। अगला सवाल है, द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर जो है दिया है। किसको दिया है, यह अवार्ड जो दिया है यह दिया है इमरान खान को। किसको दिया है, इमरान खान को। अब हम जानते हैं इमरान खान कौन है, तो ये इमरान खान जो है PM है, कहाँ का, पाकिस्तान का। कहाँ का है, पाकिस्तान का। उसके बाद इनसे रिलेटेड और हम कुछ जानकारी जानते हैं। ये जो चीज़ है, ये संस्था है द मुस्लिम 500, ये जो है क्या है, ये जॉर्डन की एक संस्था है, उसी के द्वारा क्या किया गया है, इमरान खान को सम्मानित किया गया है। कहाँ की संस्था है, जॉर्डन की। इसे भी हम याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कहाँ किस देश की संस्था के द्वारा इन्हें जो है अवार्ड दिया गया। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया। किसको किया है, अफ्रीका को किया है। तो अब हम जानकारी कुछ WHO से लेते हैं। WHO मतलब क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी हम लेते हैं। इनकी स्थापना जो हुआ था वो था 7 अप्रैल 1948। कितना, 7 अप्रैल 1948। इनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ट्रेडोस एडेरेनोम, इन्हें भी जानना जरूरी है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। तो कौन किया, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर में जो है ये कश्मीरी केसर जो है इसको GI टैग प्राप्त है। GI टैग से रिलेटेड हमने स्पेशल एक वीडियो बताया था, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब कुछ जानकारी जम्मू कश्मीर से लेते हैं। तो इनके उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, मनोज
सिन्हा को। अगला सवाल है मैट्रिक कैलकुलेशन वर्ल्ड में किसने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो किसे स्वर्ण पदक दिया गया? नीलकंठ भानु प्रकाश को। अब इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी, ये जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र हैं। किसके? गणित के छात्र हैं। उनके कारण उसके बाद जो है ये इसके पहले किनका ये रिकॉर्ड करा? इस शकुंतला, इसके पहले जो है शकुंतला देवी का रिकॉर्ड था। उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता कौन? नीलकंठ भानु प्रकाश। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? हैदराबाद के। अगला सवाल है किस राज्य में बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नई नीति शुरू की गई? अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये तकनीक है क्या, बायोफ्लॉक तकनीक। तो यह तकनीक जो है किसान जो है क्या करता है? तालाब का खुदाई करता है, उसके बाद मछली पालन करता है। लेकिन यह एक ऐसी तकनीक है बिना जो है तालाब का खुदाई किए टैंक में ही मछली का पालन किया जा सकता है। किस चीज़ में? टैंक में। और ये स्टार्ट जो किया गया इसके लिए किस राज्य में? उड़ीसा में किया गया। अब उड़ीसा का नाम जब आया है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उड़ीसा का स्थापना जो हुआ था वह हुआ था कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं सीएम, वो कौन है? नवीन पटनायक। कुछ और जानकारी उड़ीसा से रिलेटेड है। सबसे बड़ा यहाँ खारे पानी की झील है। किस चीज़ का? खारे पानी का झील है। नाम क्या है? तो चिल्का है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। तो उड़ीसा का नाम आया तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना? 21। उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 10। और उड़ीसा में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितना है? 147। इतनी जानकारी थी किस चीज़ से रिलेटेड? उड़ीसा से। 17 सवाल किस बैंक ने ऋण गारंटी को लॉन्च किया है? तो ऋण गारंटी को कौन लॉन्च किया है? नाबार्ड। अब कुछ जानकारी नाबार्ड से लेते हैं। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। उसके बाद इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजलू चिंटाला। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल है हमारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब क्या होगा? रजनीश टोंस। किसको बनाया गया है? रजनीश टोंस को बनाया गया है। 19वां सवाल है हमारा, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन राज्य करेगा? इसका सही जवाब है कौन करेगा? केरल। जब केरल आया है तो केरल के सीएम, इसके पीछे वीडियो में भी बताए थे, कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। यह है केरल के सीएम। अब केरल जब आया है तो केरल में जो है, केरल में ही के फोन शुरू किया गया था। कौन सा? के फोन। क्वेश्चन पूछा जाएगा के फोन कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? केरल होगा। उसके बाद यहाँ कर्मी बोट शुरू किया गया था। कर्मी बोट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्मी बोट जो है कहाँ स्टार्ट किया गया था? सही जवाब हमारा क्या होगा? केरल होगा। केरल से रिलेटेड और पूछा जा सकता है, ब्रेक द चैन ये भी शुरू किया गया था कहाँ? केरल में ही। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, आरोग्य मित्र किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम जानकारी करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है YS जगनमोहन रेड्डी है ना। उसके बाद यहाँ मोबाइल हैंड वॉश शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? मोबाइल हैंड वॉश शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ जगन्ना विद्या योजना स्टार्ट किया गया था। जगन्ना विद्या योजना। और इससे रिलेटेड था यहाँ जो निगाह और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया था। कौन? यहाँ निगाह
और कोविड फार्मा, निगा और कोविड फार्मा जो है लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश से। इतनी जानकारी आज के हम करंट अफेयर्स के दूसरे सीरीज में जानकारी दिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को शेयर करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।